सन 1857 ईस्वी में कैसे मंगल पांडे ने अपना बुगुल फूका और कैसे मंगल पांडे ने अपना विद्रोह की शुरुआत की। दोस्त मैं आपको बता दूं, 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी में यहाँ एक सिपाही खड़ा था जिसका नाम मंगल पांडे था। उसने अंग्रेजी अफसरों को गोली चलाई। उसने अंग्रेजी अफसरों पर गोली चलाई। वजह यही थी कि उसे यह पता चल गया अंग्रेजों ने कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिलाए हैं, जिनकी वजह से मंगल पांडे ने अंग्रेजी अफसर पर गोली चला दी। और मंगल पांडे का मानना था कि हम अपनी आस्था पर चोट नहीं सहेंगे और ये कारतूस हमारी रंगों से जहर घोलना चाहती है। लेकिन मंगल पांडे ने कहा अब बहुत हुआ, हम नहीं सहेंगे। मंगल पांडे पकड़े गए और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिए गए। लेकिन दोस्त उनके बलिदान ने चिंगारी को ज्वाला में बदल दिया। अब दोस्तों 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए गए और बात आई 2-3 महीने के बाद 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ में 85 सैनिक ने मंगल पांडे की ये कारतूस की व्यवहारों को देखकर 85 सैनिक ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया और इन सभी सैनिक को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। गुस्साए सैनिक ने विद्रोह कर दिया और जेल तोड़ दी और दिल्ली की ओर निकल पड़े। और ये सभी सैनिक दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को दिल्ली में भारत का सम्राट घोषित कर दिया। और दोस्त विद्रोह की गूंज अब पूरे देश में सुनाई देने लगी। अब दोस्त हम जान लेते हैं कि कैसे ये विद्रोह सैनिक के द्वारा इतना किया गया। दोस्त अब ये विद्रोह केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। कानपुर हो या झांसी, अवध हो या बिहार, हर एक जगह ये विद्रोह होने लगा। कानपुर में यहाँ नाना साहब ने अंग्रेजों को हराया और स्वतंत्र शासन की घोषणा की। और झांसी में भी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को चुनौती दी और रानी लक्ष्मीबाई ने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर बैठकर अपनी तलवार से अंग्रेजों को परास्त कर दिया। और अवध में भी बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों से लखनऊ छुड़ाने के लिए संघर्ष किया। और बिहार में 80 साल के बूढ़े कुंवर सिंह ने भी अपना हथियार उठा लिए। और दोस्त जैसे जैसे समय बीतता गया, शहर हो या गांव में नारे गूंज उठे, मारो फिरंगी को और अंग्रेजी साम्राज्य की यहाँ से नींव हिलने लगे। अब दोस्त हम जान लेते हैं कि हमारी ये भारत की संघर्ष और बलिदान की कहानी को थोड़ा मैं आपके पीछे परोस देता हूँ। दोस्त मैं आपको बता दूं, भले ही ये सभी संघर्ष हो रहा था, लेकिन अंग्रेज भी बहुत ही ज्यादा चालाक थे, बहुत ही ज्यादा संगठित थे। और अंग्रेजों ने अपने आधुनिक हथियार और तोपों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने पुनः दोबारा दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिए और बहादुर शाह जफर के बेटे को गोलियां मारकर हत्या कर दिया और उन्हें रंगून भेज दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले में आखिरकार सांस तक युद्ध किया और तात्या टोपे ने भी लंबे समय तक गुरिल्ला युद्ध लड़ा, लेकिन धोखे से पकड़े गए और फांसी दी गई। नाना साहब नेपाल चले गए और कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में भी अंग्रेजों को खदेड़ा, लेकिन अंत में शहीद हो गए। हर जगह बलिदान, हर जगह खून, लेकिन ये खून मिट्टी में आज़ादी की खुशबू बो रहा था। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि ये सभी विद्रोह करने के हमारे को क्या परिणाम मिला और इसका क्या महत्व है। दोस्त मैं आपको बता दूं, सन 1857 ईस्वी का विद्रोह का अंत असफल रहा। अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से दबा दिया, लाखों निर्दोष मारे गए, लेकिन इसके बाद बहुत कुछ बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। अंग्रेजों ने सेना और नीतियों में बदलाव किए। सबसे बड़ा असर भारतीय के दिलों में आज़ादी का सपना जाग उठा और सन 1857 ईस्वी ने दिखा दिया कि हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दे सकते हैं। और यही आंदोलन आने वाली पीढ़ी महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को प्रेरणा मिली। दोस्त कहना चाहूँगा, सन 1857 ईस्वी का संग्राम भले ही असफल रहा, लेकिन यह हमारी आज़ादी की पहली गूंज थी। मंगल पांडे की गोली, झांसी रानी की तलवार और कुंवर सिंह का साहस, बहादुर शाह जफर के आंसू, ये सब मिलकर कहते हैं कि गुलामी कभी स्वीकार मत करो। आज जब हम आज़ाद हवा में सांस लेते हैं तो याद रखना, इसकी नींव सन 1857 ईस्वी के उन वीरों ने अपने खून से रखी थी। दोस्त कहना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्त यदि आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो आप कमेंट में जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम जरूर लिख कर जाइएगा। नमस्कार दोस्त, जय हिंद दोस्त।